अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। यूट्यूब पर इस वक्त कौन से ड्रामास बहुत ही फेमस हैं और बिलियंस व्यूज़ हासिल कर चुके हैं, यूट्यूब पर किस तरह के ड्रामास की है डिमांड, ये सब आपको मिलेगा हमारी आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए। ड्रामा मुझे प्यार हुआ था इस वक्त यूट्यूब पर हॉट केक बना हुआ है। रोमांटिक कहानी से अरसे बाद खालिस रोमांस दिखाई दे रहा है। एक लव ट्रायंगल लव स्टोरी और इसमें शामिल पूरा खानदान, मुश्तरका खानदानी निज़ाम की खूबसूरत तस्वीर कशी की गई है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फैमिली एक दूसरे के खिलाफ साजिशें नहीं करती, बल्कि जो बात दिल में हो उसको साफ और सलीस अल्फाज में एक दूसरे को बता दिया जाता है। एक दूसरे की कमजोरियों के साथ कबूल करना दिखाया गया है। एक अच्छा खानदानी निज़ाम बहुत अरसे बाद देखकर अच्छा लगा, जहाँ रिश्तों का आपस में एहतराम है, जिम्मेदारी है और बोझ नहीं है। रिश्तेदारियां निभाना कठिन ही सही, मगर ये इंसान को खुश, एनर्जेटिक और फुलफिल रखते हैं। एक अच्छा फैमिली सिस्टम बहुत अरसे बाद देखकर अच्छा लगेगा। रिश्तों में है रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये ड्रामा देखकर पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। ड्रामा सीरियल फर्क यूट्यूब पर मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर चुका है और रोज़ इसकी व्यूअरशिप में इजाफा हो रहा है। आप देखेंगे आइज़ल की वालिदा की वफ़ात कम उम्र में हो गई थी। उसके वालिद कमाल उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाल रहे हैं। कमाल बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो शादी करना चाहते हैं। आइज़ल घर छोड़ने का फैसला करती है, अपने बाप से कहती है अगर उसकी साथ इस शादी में रुकावट है तो वो घर छोड़ जाती है। आखिरकार वो अपने बाप से कहती है कि अगर वो शादी ही करना चाहते हैं तो फायजा आंटी से ना करें। यूं कमाल हसन के ड्राइवर की बेटी ड्रामाई अंदाज में उसकी ज़िंदगी में आ जाती है। वही हालात और वाक़यात की कहानी अरसा कमाल का भी दिल जीत लेती है और घर भी। लेकिन इरसा जो कमाल की बेटी की उम्र की लड़की है, अब उसकी माँ की जगह उसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। आइज़ल बाप की शादी के बाद उसे खुद से दूर महसूस करती है। उसने ये फैसला भी कर लिया कि वो इरसा को अपनी माँ की जगह नहीं लेने देगी। ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़बरदस्त है। वो ये भी फैसला करती है कि वो इरसा को अपनी माँ की जगह नहीं लेने देगी। ड्रामा सीरियल मेरे दामाद यूट्यूब के जरिए इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। डर लगता है कि कहीं ये वक्त बागी होकर मेरा माजी न दोहराते। ड्रामा सीरियल दामाद की कहानी खौफ के इसी सतून पर खड़ी है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि सजीला मिर्ज़ा एक वकील हैं और पसंद की शादी के शदीद खिलाफ हैं। इन्होंने अपनी 2 बेटियों की शादी अपनी ही पसंद से की। उनका ख्याल है कि घर में एक भी दामाद नामुनासिब निकल आए तो घर खराब हो जाता है। चूँकि इनका अपना कोई बेटा नहीं है, लिहाजा इनकी सोच महदूद है। इस महदूद जहनीत को वो वकील होकर भी न बदल सकी और न समझ सकी। दोनों लालची और बदकिरदार मर्दों का इंतखाब अपनी बेटियों के लिए कर देती हैं। एक दामाद फरहान का किरदार तो अब सबको दिखाई दे रहा है। दूसरे दामाद अमार का किरदार अब खुला है कि वो भी सजीला के घर पर नज़र लगाए बैठा है कि बहुत मौके की जगह है, इसे यहाँ प्लाजा बनाना है। इसने इस मंजिल तक पहुँचने के लिए दामादी का लंबा सफ़र तय करके सजीला की वीकनेसेस को अंडरस्टैंड किया है। उनका सहारा लेकर वो अपने भाई दानिश की शादी अपनी साली महानूर से करना चाहता है। मंगनी भी हो गई, जबकि महानूर ने अपने क्लास फेलो से कोर्ट मैरिज कर रखी है। अब महानूर का हस्बैंड उसे मांगने के बावजूद तलाक नहीं देना चाहता। महानूर की बहनों को भी इस बात का इल्म हो गया है कि वो शादीशुदा है। ड्रामा सीरियल अगर यूट्यूब पर फेमस है, जो कि हमेशा लोगों को याद रहेगा। बाज़ाक़ात इंसान की मजबूरियाँ उसकी बुराइयाँ समझी जाती हैं। उसके सोशल स्टेटस का बराह रास्त ताल्लुक मौशी हालात से होता है। अगर मौशी हालात बहुत ही ज़्यादा डाउन हों तो ज़िंदगी ख़ानदानों के लिए अगर बन जाती है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कोई किसी भी हवाले से धोखेबाज नहीं है। सब फितरत और माशरती रहन सहन के हाथों मजबूर हैं, लेकिन सब ज़िंदगी के हवाले से पॉजिटिव हैं और फिर मुस्तकिल मिजाज भी हैं। हुरिया एक टीनेजर लड़की है, नासमझ है, घर में सबसे छोटी है पर ख्वाब सबसे बड़े देखती है। इस पूरे माहौल से बेजार भी है और अपने एक फैसले से घर में हलचल का बाइस बन जाती है, जो हालात और सोच को धक्का देने के लिए बहुत ज़रूरी था। जो लड़का इसे पसंद करता है, इसका रिश्ता भी आ जाता है, मगर इसकी माँ इनकार कर देती है। यहाँ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सब बहन भाई इसका साथ देते हुए माँ को शादी के लिए रजामंद कर लेते हैं। ड्रामा सीरियल पिंजरा की व्यूअरशिप यूट्यूब पर बढ़ती जा रही है। ये सीरियल एक सोच देता नजर आता है। पिंजरा ड्रामा नहीं, वालिदैन की वो तीसरी आंख है जिससे वो आज की दुनिया देख सकते हैं, आज के दौर के तकाजे जान सकते हैं। अपने बच्चों को पिंजरे से कैद से निकाल कर एक आज़ाद सेहतमंद इंसान बनाने में उनका साथ दे सकते हैं। ड्रामे के नाम के साथ लिखा है अपने बच्चों को
अंडरस्टैंड करें। ये ड्रामा मौजूदा दौर में बच्चों की तरबियत के लिए इंसानी नफ्सियात की एक ऐसी हेल्प है जिसे पेरेंट्स को ज़रूर देखना चाहिए। टीनेजर बच्चों की कहानी उम्र का वो वक्त जो शायद सबसे मुश्किल होता है वालिदैन के लिए भी, ख़ुद बच्चों के लिए भी। इस दौर में अक्सर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत इस डगर पर करने की कोशिश करते हैं जिन राहों पर अपनी तरबियत उनकी होती है, लेकिन यही वो गलती होती है जो उनके वालिदैन ने दोहरानी होती है और अब वो खुद करने जा रहे हैं। ड्रामा सीरियल वबाल एक यूट्यूब पर फेमस स्टोरी है। अनम अपने हाल में मगन दुनिया की खूबसूरती को एंजॉय करने वाली, ख्वाब देखने वाली लड़की है। अभी ज़िंदगी की कड़वी गोलियों से आशना होने जा रही है। यूनिवर्सिटी में उसकी सभी फ्रेंड्स अपर क्लास से हैं, सो उसने खुद को भी इसी क्लास का जाहिर कर रखा है। उसकी बहन उसे लाख समझाती हैं कि जब तक उसे हकीकत की चोट नहीं लगती वो कभी समझ नहीं पाती कि वो गलत रास्ते पर चल निकली है। कैसरा हयात ने ड्रामा लिखा है और इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि हीरो हीरोइन दोनों ही नटखट से हैं। इस ड्रामा सीरियल को आप एक परफेक्ट ड्रामा कह सकते हैं। ड्रामा बेटियां ड्रामा टीवी चैनल पर तो ख़त्म हो चुका है, पर यूट्यूब पर इस ड्रामे की व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा है। बेटियां आजकल के ड्रामास का सबसे मकबूल मौजू है, लेकिन सभी मोहताज किस्म की लड़कियों की कहानियाँ हैं जिनके ख्वाब ज़्यादा और अमल ला हासिल ख्वाब है। समाज और घर में मुख्तलिफ़ किस्म की लड़कियों की कहानियाँ इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि कभी कभी लड़कियों को उनके रिश्तेदार रोकते हैं, तो कभी रिलेशनशिप्स वो ज़िंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाती कि उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं। इस ड्रामे में एक ऐसे घर की कहानी देखोगे जहाँ कोई बेटा नहीं बल्कि 6 बेटियाँ हैं, एक फुप्पी भी है। फुप्पी जान की शादी चूँकि नाकाम है, अब इंसान के पास जो होगा वही बांटेगा, लिहाजा वो अपना दर्द घर की सियासत में तकसीम करके घर के माहौल को आलूदा रखती हैं। ना खुद सुख का सांस लेती हैं, ना भतीजों को लेने देती हैं। ये घर की सियासत का ड्रामा है। मकबूल तो होगा क्योंकि जैसे मुल्की सियासत का निज़ाम नहीं हिल रहा, वैसे घरेलू सियासत का निज़ाम भी चूँका तू है। बात करेंगे मेरी शहज़ादी की। मेरी शहज़ादी एक फेमस ड्रामा सीरियल है। इस ड्रामा सीरियल को आप पाकिस्तानी तारीख का वो पहला ड्रामा कह सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स को डिस्कस किया गया है। इस ड्रामा सीरियल में आप एक ऐसी लड़की को देखोगे जिसके लिए ख़ानदानी सियासत उतनी ही इम्पोर्टेंट है जैसे किसी लड़की के लिए शादी या फिर करियर होती है। तभी वो ज़िंदगी में आगे जाकर बहुत कोशिश करेगी कि किसी तरह अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके। ड्रामा सीरियल कलंदर को यूट्यूब पर खासी पजीराई मिल रही है। इस ड्रामा सीरियल की व्यूअरशिप के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसे ईरान और अफ़गानिस्तान यूएई में ज़्यादा देखा जा रहा है। कलंदर बुनियादी तौर पर एक यतीम मिस्कीन लड़की दुर्योधन की कहानी है जिसको उसके ताया जी ने अपने भाई और भाभी की वफ़ात के बाद पाला है। दुर्योधन की ज़िंदगी में बहुत दर्द है जो उसे खुदा से मिलाता है। गांव वालों का ख्याल है कि वो जो दुआ करती है पूरी हो जाती है, इसीलिए सब उसी से दुआ करवाने आते हैं। उसकी तबीयत दरवेश सख्त है, हर हाल में शाकिर रहती है। उसे अपनी ताई अम्मी के नामुनासिब रवैये से कोई गिला शिकवा नहीं और अपनी तकदीर से भी नहीं। पंजाब की तहजीब में ये दरवेश रिवायात रची बसी हैं। शादाब खेतों, खुले आसमानों के पलने वाले, खुले दिलो दिमाग के मालिक बन जाते हैं और ज़मीन व आसमान की तरह दुनिया उनकी फितरत बन जाती है। दुर्योधन के एक चचा लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ इनका बेटा उस्ताद बन जाता है, दूसरा भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। जिन घरानों में पहली बार तालीम ने दस्तक दी हो उसको सूरज बख्त समझ लेते हैं। ऐसा ही तबरेज़ के साथ हो रहा है। वो खुद भी समझ रहा है कि सारे मुल्क की ग्रेड 22 की कुर्सियाँ उसके मुंतज़िर हैं। उसके पेरेंट्स का भी यही ख्याल है, लेकिन तजर्बा एक अलग डिग्री है। कहानीकार उसी तजर्बे को गुजारने जा रहा है। ड्रामा सीरियल तेरे बिन इस वक्त यूट्यूब पर धूम मचाए हुए है। तेरे बिन पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। पाकिस्तानी समाज में ज़िम्मेदारों की हवेलियों के अंदर की कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लगती हैं और इस सीरियल में भी एक ऐसी ही कहानी दिखाई गई है। कहानी से ज़्यादा आपको कहानी शूट करने वाली वो हवेली अच्छी लगेगी जहाँ पर मीरब और मुर्तसिम अपने अपने घर में अपनी शान शौकत के साथ रहते हैं। वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी में वो मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि हवेली की ज़िंदगी लड़कियों के लिए कितनी ही ज़्यादा घुटन ज़दा होती है। अगरचे उनके पास ज्वेलरी, पैसा और हर तरह की लग्जरी होती है, पर फिर भी वो खुश नहीं होती। और खुश हों भी कैसे? उनके माँ बाप उनको अक्सर खुश नहीं रहने देते क्योंकि वो उन पर ज़बरदस्ती की शादी मुसल्लत कर देते हैं, तो उनकी हालत सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया जैसी हो जाती है। तब आपको ये ड्रामा देखकर अंदाज़ा होगा कि आप अपना फ्रीडम कितना एंजॉय करते हैं और
حویلی میں رہنے والے لوگوں کی زندگیاں کتنی قابل رحم ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔